का निभाने वाला ब्लैक बॉक्स इस हादसे में बरामद कर लिया गया है। इस हादसे की जांच अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के नियमों के तहत की जा रही है। विमान हादसे में घायलों का अहमदाबाद के तमाम अस्पतालों में इलाज चल रहा है, तो मृतकों की पहचान के लिए उनके परिजनों के डीएनए टेस्ट की सैंपलिंग का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। तेज हुई विमान हादसे की जांच, बरामद हुआ विमान का ब्लैक बॉक्स, मृतकों की पहचान के लिए हो रहा डीएनए टेस्ट, मेडिकल और फॉरेंसिक टीमें जी जान से जुटी। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को हुए विमान हादसे के बाद राहत और बचाव का कार्य तो खत्म हो गया है, लेकिन जांच का काम तेजी से जारी है। सरकार ने इस त्रासदी की व्यापक जांच शुरू कर दी है। चल रही जांच के तहत फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम जांच और साक्ष्य संग्रह शुरू करने के लिए दुर्घटना स्थल पर पहुंची। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की साइट पर पूरा इलाका सील है। अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत हादसे की जांच हो रही है। एनएसजी और फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है। जांच एजेंसियों ने पास की इमारत की छत से ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। इसमें डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी DFDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR दोनों शामिल हैं। विमान हादसे में घायलों का अहमदाबाद के तमाम अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तमाम डॉक्टर इस काम में लगे हुए हैं और पीड़ितों की पूरी मदद कर रहे हैं। जितने भी बच्चों वहाँ पे एडमिट है, उनके सतत संपर्क में है, उनके रिलेटिव के भी संपर्क में है, उनको काउंसलिंग भी कर रहे हैं। दे आर क्लिनिकली स्टेबल है, उनको भी सपोर्ट दिया है। जो डेड बॉडी जो मेडिकल स्टूडेंट्स है, उनको भी जहाँ भी जाना है उनकी भी व्यवस्था में हमने सक्रिय भाग लिया है। उनको पेरेंट्स के साथ, रिलेटिव के साथ भी सक्रिय भाग लिया कि किसी भी तरह से उनको तकलीफ ना हो, उसके भी हम उसके लिए उनके साथ खड़े हुए। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने शुक्रवार को घटनास्थल का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की और राहत कार्यों का जायजा लिया। पटेल ने कहा कि सरकार ने हादसे से हुए नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा प्रदान किया जाएगा। गुजरात सरकार और केंद्र मिलकर इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के जीवन को सामान्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गुजरात सरकार ने कहा, प्रशासन विमान दुर्घटना से प्रभावित यात्रियों के परिवारों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। सर्किट हाउस और अन्य विशेष स्थानों पर रिश्तेदारों के रहने के लिए व्यवस्था की गई है। सिविल अस्पताल से परिवहन सेवाएं भी उपलब्ध हैं। हमारे चिकित्सा दल, जिनमें डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं, घायलों की देखभाल कर रहे हैं। डीएनए पहचान प्रक्रिया चल रही है। हमारे पुलिसकर्मी परिवार के सदस्यों की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। इस बीच विमान हादसे के शिकार लोगों के परिजन दूसरे दिन शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचे। परिजन बीजे मेडिकल कॉलेज भी गए, जहां प्लेन क्रैश हुआ था। शवों की पहचान के लिए अब डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में लोगों के ब्लड और डीएनए सैंपलिंग की जा रही है। विदेश में रहने वाले लोगों के परिजन भी डीएनए सैंपल के लिए अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। डीएनए सैंपल्स की रिपोर्ट में करीब 72 घंटे लगते हैं। आधा दर्जन से ज्यादा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल टीम लगाई गई है। जितनी भी डेड बॉडीज है उनको पोस्टमार्टम रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। फॉरेंसिक साइंस टीम लेबोरेटरी सारा का सारा काम कर रही है। उसके रिगार्डिंग जो डीएनए आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है वो चल रहा है और उसके हिसाब से डीएनए मैच करके और डेड बॉडीज उनके परिजनों को हैंड ओवर कर दी जाए। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को जो भी एविडेंस मिल रहे हैं उस हिसाब से सारे के सारे सैंपल्स लिए जा रहे हैं। फिलहाल प्रशासन मदद में जुटा है और जांच एजेंसियां हादसे की जांच में लगी हैं ताकि सच सामने आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।